在烧，浊酒醉情恨扰。有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中星断魂倒。有多少江湖事，不忘情来解不了。袖中的एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये मुरोंग गेट को तोड़ कर अंदर आता है। चेंची को बेहोश देख हुए भाग कर जाते हैं। चेंची की हालत एकदम ख़राब होती है। चेंची ये मुरोंग से सॉरी मांगता है, फिर कहता है यहाँ से जाने का रास्ता 2 घंटे बाद ही आएगा। यह मुरोंग कहता है मास्टर चेंची आप पहले ठीक हो जाइए। 3rd फ्लोर की रक्षा घोस्ट विप के लीडर वुहुन वैली कर रहे हैं। अगर वो उनको भी मार दे दे तो इसके बाद तो कोई रास्ता है ही नहीं, वे वहीं पर फंस जाएंगे। दूसरी तरफ हम जंजीरों से बने जंजाल को देखते हैं और बहुत से पिंजरे लटके हुए होते हैं। ये है 3rd फ्लोर का 3rd लेवल यामा हॉल। फिर हमारे चारों हीरो एंटर करते हैं। तभी एक कप उड़ता हुआ आता है। सिक्योर अपनी तलवार से वापस फेंक देता है, जिसे वुहुन वैली पकड़ लेता है। फिर वुहुन नीचे उतरता है। वुहुन कहता है तुम सब रियली बहादुर हो, तभी तो इस पनिशमेंट हॉल तक पहुंच गए हो। मैन कहता है हम सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये फाइट हमारी जीत और हार को बताएगा। वुहुन कहता है क्या जीत क्या हार, किसी को भी इसके बाद का रास्ता नहीं पता। तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है मौत का वेट करने के अलावा, और मुझे हरा दो तब भी। सिक्यू गुस्से में कहता है मुंह बंद करो और फाइट करो, ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, हम कैसे निकलेंगे। फिर सभी लड़ने लगते हैं। इधर लियान अपने फौज को लाता है। वो घुसपैठिया लियान का आदमी है। सैनिक लियान को इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ का हर रास्ता 2 घंटे बाद ही आता है। लियान कहता है रिलैक्स, पहले गार्डियन और रेडर्स को आपस में लड़ने तो दो। 3rd फ्लोर के बाद जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, उसके बाद हम अपना गेम खेलेंगे, तब तक हमारे पास बहुत टाइम है। सैनिक लियान की तारीफें करने लगता है। सर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट हो, आई रिस्पेक्ट यू। लियान कहता है चलो वहाँ का क्या सिचुएशन है बताओ ज़रा। दूसरी तरफ हंटिंग डिपार्टमेंट के सैनिक जियान और तियान पर वार करने के लिए जा रहे होते हैं। तियान और जियान एक दूसरे को इशारा करके दोनों एक साथ अपनी पावर से बर्फीली ज़मीन को तोड़ देते हैं, जिससे सभी सैनिक डूब जाते हैं। चाओ कहता है तुम मेरे सैनिकों को तो रोक सकते हो लेकिन मुझे नहीं। इधर वुहुन के साथ सब फाइट कर रहे होते हैं। वुहुन अपना चाबुक सिक्यू के पेट में दे मारता है, बट सिक्यू को कुछ भी नहीं होता है। वुहुन को पता चल जाता है इसने कवच पहन रखा है। फिर सिक्यू वुहुन के साथ लड़ता है। तभी मैन पीछे से आकर वुहुन को पकड़ लेता है। मैन वुहुन को मार कर बेहोश कर देता है। सिक्यू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो भी गिर जाता है। शियाओ मैन और हैन के पास आते हुए कहती है फिर से मरने का ड्रामा मत करो, अब मैं दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। सिक्यू उठता है और कहता है सच में दर्द हो रहा है। मैन कहता है तुम दोनों हमेशा लड़ते क्यों हो, गॉड के लिए तुम दोनों चुप करोगे, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा नहीं तो देर हो जाएगी। फिर वे सभी अलग अलग होकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। सिक्यू इधर उधर घूमते हुए देखता है और कहता है अरे यार कुछ भी नहीं मिला, शायद यही लास्ट होगा। मैन मूर्ति को देखते हुए कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ तो होगा ज़रूर। इधर 3rd फ्लोर जाने का रास्ता आ जाता है। यह मुरोंग अपने साथी के साथ चढ़ जाता है और फिर जाने लगता है। अब लियान के पास भी रास्ता आ जाता है। वो भी अपने साथी के साथ 2nd फ्लोर जा रहा होता है। यह मुरोंग 3rd फ्लोर में जा रहा होता है और लियान 2nd फ्लोर में। हमारे हीरो अब भी रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। हैन शियाओ से पूछती है तुमने कहा था ना कि तुम्हारे खंजर में कुछ क्लू लिखा हुआ है। शियाओ कहती है हाँ, ये खंजर के ढक्कन में लिखा है कि बिना ब्लेड के कोई रास्ता नहीं है और कोई भी बच नहीं पाएगा। सिक्यू भाग के आगे कहता है इसका मतलब यह है कि खंजर होने के बाद हम फिर भी फंसेंगे क्या। मैन खंजर उठाकर देखने लगता है और उस मूर्ति के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करता है। फिर कहता है इस स्टैचू में जाकर इसे फिट करो। शियाओ जल्दी से जाकर खंजर को स्टैचू के हाथ में फिट कर देती है। तभी कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है। फिर मैन कहता है कि खंजर वापस हटा दो। शियाओ खंजर को हटा देती है। तभी पत्थर वाले रॉड की तार कट जाती है और वो दीवार पर दे मार के एक बड़ा सा होल कर देती है। सिक्यू फटाफट उस रॉड पर चढ़ जाता है और बाकी सबको भी चढ़ने के लिए कहता है। फिर सभी भी उस रॉड के ऊपर चढ़कर राइड करने लगते हैं।
उनके जाते ही इधर येमोरंग भी थर्ड फ्लोर में आ जाता है। वुहुन को बेहोश देखकर वे जल्दी से वुहुन के पास जाता है। चेंची वुहुन को होश में लाने की कोशिश करता है। येमोरंग पूछता है वे सभी कहाँ हैं। तभी सेक्रेटरी कहती है देखो वहाँ पर एक गुफा है। सेक्रेटरी और येमोरंग जाकर देखने लगते हैं। गुफा एकदम आइस से बनी होती है, उसमें नुकीले नुकीले पत्थर भी लटके हुए होते हैं। येमोरंग कहता है इसमें ऐसे ही जाना डेंजर होगा, हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हमारे फ्रंट को कवर करे। येमोरंग सोचने लगता है। चेंची भी उधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र चेयर पर पड़ती है। चेंची कहता है हम इस चेयर की हेल्प से जा सकते हैं। येमोरंग फिर सैनिकों को चेयर उठाने का ऑर्डर देता है। इधर हमारे हीरो अभी भी गुफा को पार कर ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियान और तियान अपने अपने पावर जनरेट कर रहे होते हैं। चाओ भी टूटे बर्फ पर फुदक फुदक कर आ रहा होता है। चाओ जैसे ही हमला करने जाता है तभी हमारे हीरो ग्रैंडपा आकर चाओ को वापस मार पीट कर भेज देते हैं। हमारे कॉमेडियन ग्रैंडपा कहते हैं हाय हाय मैं तो मर गया, कितना ज़ोर का धक्का मारा, मेरे हाथ में दर्द भी हो रहा है। चाओ तो उनकी हरकत देखता रह जाता है। इधर हमारे हीरो की राइड भी ख़त्म होती है। वे गुफा से निकल जाते हैं। सिक्यू ज़ोर से चिल्लाता है कि रॉड छोड़ो। वो सभी रॉड छोड़ देते हैं। वो रॉड जाकर बड़े से घंटे में जा टकराता है। ये चारों नीचे गिर जाते हैं। तभी वो रॉड भी नीचे गिरने लगता है। वो सभी वहाँ से हट जाते हैं। रॉड आकर सीधा खड़ा हो जाता है। फिर वो सीधा रॉड भी नीचे लुढ़कने वाला होता है कि वो जाकर सिक्यू के ऊपर गिर जाता है। सिक्यू अपने पावर से उस रॉड को पकड़ के दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर सभी उठते हैं। श्याओ उठकर जल्दी से सिक्यू के पास आती है। बंदर तुम ठीक हो? तुम वहाँ से क्यों नहीं हटे? सिक्यू किसी चीज़ को देख रहा होता है। फिर श्याओ भी देखने लगती है। ये एकदम डरावना और क्रीपी सा नज़ारा सा होता है। वे सभी सोच रहे होते हैं अब ये क्या चीज़ है। अब वे सब आगे बढ़ते हैं। श्याओ डरने लगती है। हैन पूछती है क्या हुआ? श्याओ इशारा करती है वो देखो। हम देखते हैं कि जंजीर के ऊपर एक लाश तलवार लेकर खड़ा है। सिक्यू कहता है ये तो ज़रा भी डरावना नहीं है, ये तो सिर्फ एक लाश है। मैन कहता है ये कोई साधारण लाश नहीं है, शायद ये लेजेंडरी स्पेक्टर है। सिक्यू कहता है स्पेक्टर? वो होते भी हैं। वो लाश अपनी आंखें खोल लेता है। श्याओ डर जाती है। सिक्यू भी हैरान हो जाता है। सिक्यू कहता है डरो मत, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े करके आता हूँ। फिर सिक्यू लड़ने जाता है। सिक्यू अपनी तलवार से उसे दे मारता है बट लाश को कुछ भी नहीं होता। वो लाश उल्टा उससे लड़ने लगता है। फिर वो सिक्यू से लड़कर उसे धक्का मार के पीछे कर देता है। सिक्यू कहता है कितना वियर्ड है, मेरा कोल्ड ब्लड तलवार भी इस पर असर नहीं कर रहा। मैन कहता है अब मुझे ट्राई करने दो। हैन भी हेल्प करने चली जाती है। मैन लड़ता है। हैन उसके खोपड़े में जाकर नोच लेती है। फिर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो दोनों लड़ रहे होते हैं। मैन उसके खोपड़े में तलवार भी दे मारता है बट नाकामयाब ही होते हैं। सिक्यू और श्याओ दोनों को उठाते हैं। फिर श्याओ चिल्लाती है देखो टावर पर कितने सारे हैं। और यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।